चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद है कि सब खैर ऑफिस से होंगे। भाई 9 बज गए और मैं आ गई हूँ किचन में। मम्मी यूसुफ को सुलाया, 9 बजे आ गई हूँ। मुझे लगा आज भी ना ठंड नहीं है, लेकिन आज कुछ ठंड है। चले नाश्ता बनाते हैं। सालन बना रही हूँ, बैंगन का भरता, साथ साथ है ना बाकी के काम भी कर ले। यहाँ पे एक साइड से घी हो रहा है, एक साइड से मसाला बना रही हूँ और मैं जो है ना मिर्चियों को कूट रही हूँ। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से बन जाए। यूसुफ भी क्योंकि उठ चुका है, जैसे उसे सुला के आई वो फिर से उठ गया है। और यहाँ पे मैंने मसाला भून के उसके अंदर जो बैंगन डाले थे, फिर मैंने दही ऐड कर दी। यहाँ पे शीशी के अंडे बॉयल हो रहे हैं। दही वाली देखती थी मैंने, उसी में पानी डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ना तंग करिए, बार बार आके म्यों म्यों। मैंने कहा चलो पहले तुम्हारे लिए रख लेती हूँ। आटा गूँध लिया। मोहम्मद यूसुफ को फिर जाके सुला के आई हूँ। आई थिंक वो फिर से उठा हुआ। तो बस अभी जो है ना ये सारे काम जल्दी जल्दी से करते हैं। नाश्ता हम जब देकर आई हूँ। अली अभी सो रहा है, अली का रख दिया। मेरी चाय बन रही है। उनका चाय जो है ना बन जाए, इसको चूल्हा बंद करके जाऊंगी, फिर सुकून से ना बैठ के पूरा मेरा चूल्हा वगैरह इस तरह से बाद में मैं फिर आके सफाई करूँ जी। किचन से ही काम स्टार्ट करते हैं। यूसुफ को सुला के आ गया, चाय भी पी लिया, एग भी खा लिया अपना। अभी जो है ना चूल्हा साफ़ करते हैं, ये पूरी शेल्फ साफ़ करते और फिर है ना पोछा लगाती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं सारा पोछा लगा रही हूँ। इस रूम से मैंने लगा लिया, लाइट जा चुकी है तो इस रूम से लगा लिया। यहाँ पर देखें, ये बाप बेटा यहाँ पर सो रहे हैं, ये इधर है, वो बहनें उधर है। मैंने पोछा लगा लिया। फिर मैंने कहा थोड़े से ना रेस्ट करके फिर जो है ना यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा लिए। फिर मैंने कहा है फातिया, मैं सोच रही थी कि आज जो है ना थोड़े से जैसे कपड़े हैं ना मशीन लगा लूँ, लेकिन है तो मेरी सोच कभी पूरी हुई हो। चलिए छत पर आ गई हूँ। मैंने कलीन डाला था ना, तीसरा दिन है। मैंने कहा चलो उसको उतार कर नीचे ले जाती हूँ और फिर बिछाती हूँ। ये देखिए मेरा कलीन धुला धुला। फादिया के उस दिन शूज़ धोए थे, वो चेयर भी पड़ी हुई है। धूप तो नहीं है वैसे, मतलब अच्छा लग रहा है ऊपर। बाकी ये हमारे सामने वालों की छत है, ये हमारी छत है और ये मैं हूँ। वाह 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 वाह, क्या ही बात है ना। और बच्चे जो है ना अपना मस्ती में अब खेल रहे, कुछ पार्क में खेल रहे हैं। और नीचे जो है ना हमारा ये हालात है सड़क के। मुझे ब्राउन वाले घर के ना अच्छा लगे, इसके ना 2 गेट है। नीचे वाले घर का उधर से गेट है, ऊपर वाले घर का ना यहाँ से गेट है, और वो फिर तीसरे फ्लोर का पता नहीं क्या सीन है। चलो खैर जो भी है, हमें क्या लेना देना। इसी को उतार कर नीचे ले जाती हूँ और इस रूम में मैं हूँ ना उसी में इसको डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे ना कभी शूज़ नहीं पहनते, ऐसे नीचे खड़े होते तो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा होता है। और दूसरे रूम में तो वैसे भी सारी अलमारी है, सारा मतलब जो सामान था उधर ही रख दिया, तो इसीलिए फ़िलहाल अली भी चाची के ही रूम में सो रहा है। तो फिलहाल इसको जो है ना मैं अपने रूम में रखती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। पर है ना जैसे धूप निकली है ना तो कपड़े थे, मैंने कहा से जो 2 बाल्टी पानी के मैंने कहा मशीन में डाल के दो। मतलब पैप का पता नहीं है कि पैप रखा मैंने कहा, तो वो जल्दी जल्दी से मैंने कहा मैं कपड़े वॉश कर लूँ। फिर एक चक्कर हो गया, बाकी जो है ना फिर अभी डालते। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है ना ये सारा वॉश कर दिए। ये कपड़े भी वॉश हो गए, ये भी वॉश हो गए, बस एक चादर बची है, इसको ऊपर डालना है तो थोड़ा सा पानी इसका कम हो जाएगा, हल्की हो जाएगी फिर। और इस नवाब साहब को जो है ना ये आज कपड़े पहनाने रात इसके पापा लेकर आए, तो मैंने कहा ये उठता है रात पहनाने लगे। मैंने कहा नहीं सुबह जुम्मे सुबह पहना दे ना, छोटे बच्चों के ना ये नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें से इसका सर आता भी है या नहीं, वो तो फिर बात की बात है। और फिर ये देखते हैं इसको कपड़े पहनाते। फ़िलहाल मैं अपने लिए जो है ना चाय बना रही हूँ। और ये जो है ना यहाँ पे खड़ा हुआ मेरा छोटे से चूज़े को ना नज़र लग गई, बुखार है मेरे बेबी को, बुखार है इसको बुखार है। और बस अब मैं ना ये इधर से भी मैंने ना सारा जो है ना कर लिया, ये भी रेडी हो गया, ये भी मैंने झाड़ पोंछ कर दिया। किचन वगैरह पूरा ना डिटो। अब की बहन है ना सफाई वगैरह करके रखती। जो लोग कहते हैं ना ये सफाई नहीं रखती, तो देख लो भी मैं सफाई रखती हूँ, सफाई करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बच्चे होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं तो तब ऐसे होता है। और भी मेरे चाय वाला बर्तन बाकी नहीं है, जो लिया था वो टूट गया, अभी जो है ना एक और लेना है, तो देखें कब लेती हूँ। मुझे ना
मेरा दिल करता है ग्लासों के ना यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इतने सारे ना मैंने ग्लास लेने, इतने लेने हैं ना। 2 सेट तो मेरे पास है ऑलरेडी, 3-4 सेट और लेने हैं मैंने। यार कोई हमसाया ही नहीं है कि बंदा कभी चला जाए जाके उसके घर चाय पिए। एक मिशी है, उसकी भी शादी हो गई है, वो भी इतनी दूर रहती है, क्या करें। लेकिन जी ये जो मेरा छोटा सा मोहम्मद यूसुफ है ना, अल्लाह पाक ने मुझे तोहफ़ा दिया है। तो ये जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसने अपने पापा के जो कल लेकर आए थे वो वाला ड्रेस पहना है, और साथ में ये ब्लू कंबल तो ना मतलब फेवरेट हो गया। और आज इसका ड्रेस भी ब्लू है। 2 थे, एक पीच कलर में, ऑरेंज कलर में था, और एक ब्लू था। मैंने कहा नहीं पहले इसको ब्लू वाला डालते, थोड़ा सा बड़ा है। मैंने कहा कोई नहीं, बड़ा होना चाहिए। कैसे बोलो, नानों ने जो कपड़े दिए थे वो तो बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो वो तो बिल्कुल भी छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए। अब जो है ना भाई, हमने शॉपिंग करनी है, ईद की भी शॉपिंग करनी है, हमने बहुत सारी शॉपिंग करनी है। जब पहले जो था ना कपड़े बड़े, लेकिन अब जो मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी वाले कपड़े होते हैं ना, वो मतलब आप 1 मंथ के अंदर अंदर 40 दिन के अंदर अंदर ही पहना लो तो ठीक है। जो इसका गिफ्ट आया था, आंटी ने भेजे थे, वो भी मतलब वही थे जो मैंने इसको मिशी की शादी पे पहना है, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे। जो मम्मा लाई वो भी बस वही मतलब छोटू से थे। वह कंपनी वालों को भी ना समझ आ गया है कि भाई इतने बच्चों के ना इतने ही कपड़े बनाने चाहिए, वरना वो पहले ना हम जब सऊदी अरब में थे ना, मेरा भाई होता था तब है ना, मैं इतनी मतलब छोटा, मुझे याद नहीं आ रहा कि मिलता हो या होगा तो नहीं साइज़। अब है ना 0 साइज़ आ गया, पहले 1 से होता था स्टार्ट, अब 0 से स्टार्ट हो गया। और ये अच्छी बात है। टेम्पर भी इसी तरह से 0 से स्टार्ट है, और ये भी, ताकि उतने कपड़े लो जितना उस मंथ में बच्चे को आए, फिर उसके बाद आप न्यू लो। ये सारी चीज़ें होती है। बाकी सब के सब बाहर चले गए, मैं और मोहम्मद यूसुफ घर पर है। और ये जो है ना अब नवाब साहब उठा है, शुक्र है क्या ना इसने साथ साथ संभाला। कपड़े भी हो गए, इनको यहाँ पे कर दिया। मैंने कहा चले सूख जाए, लेकिन ना धूप बस आ जा रही है, आ जा रही है। बल्ली से कह रही थी, मैंने कहा बेटा आज ना हमारे कपड़े सूखे इस धूप के हिसाब से। खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी भी जो लोग कहते हैं ना अली से काम करवाती हो, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि करवाना चाहिए, बच्चों को आदत होना चाहिए। तो हमारी जो टीचर थी ना, यकीन जाने, वो ना अपने कितने बच्चे थे, फादिया से भी छोटे, 6-6 साल के थे मतलब तब उस टाइम। अब तो माशाल्लाह वो जवान है, इंजीनियर बन चुके हैं। और मम्मा ने बताया, और सुन के ना खुशी होती है कि आपके हाथों के पले हुए बच्चे ना इतने माशाल्लाह बड़े बड़े हो गए। और उनसे ना टीचर अपने सारे काम खुद करवाती थी। तो मैं कहती थी टीचर नहीं मैं कर देती हूँ, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे भी रहते थे। हमारी टीचर थी, वो कहती नहीं फातिमा मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन इनको आदत होनी चाहिए, ताकि कल को जब मैं इधर हूँ और ये पढ़ाई के लिए इंडिया में हूँ तो ये किसी पे डिपेंड ना हो। और वाकई वही हुआ, टीचर ने उनको इंडिया भिजवा दिया था। जैसे थोड़े से बड़े हुए थे ना, तो वो इंडिया चले गए थे, वहीं पे अपनी सारी पढ़ाई वगैरह इंजीनियरिंग वहीं पे करके फिर अब सऊदी अरब में उन्होंने मतलब अप्लाई किया। तो वो जिस कंपनी में उनके पापा थे ना, वो भी उसी में या किसी और में मतलब इस तरह से हुआ है उनका। तो कहती है ये किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो बच्चों को हल्का फुल्का काम करवाना चाहिए। एक तो बच्चे एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये होता है उनको आदत होती है। कभी आप नहीं भी होते तो उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। तो खैर मैं ये तो नहीं, अब झाड़ू पोछा तो उससे नहीं लगवा रही। हाँ सीढ़ी उस दिन वॉश करवाई, मैंने यही कहा, मैंने कहा आप वाइपर लगाओ, ऊपर से मैं पानी डालती जाती हूँ। और आज भी और परसों भी जब मैंने मशीन लगाई ना, मेरा पैप नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे पानी बस एक दफ़ा डाल दो बाल्टियाँ भर के, मैं इतना ना उनका नहीं उठा रही वज़न, और इसीलिए। बाकी सब मुझे अलिशबा की वो कर रहे हैं कि अलिशबा भी तो, उसकी भी तो प्रेगनेंसी हुई है, वो भी तो ना मतलब बच्चा पैदा किया, उसका तो पहला बेबी है। जब मेरा पहला सी सेक्शन हुआ था ना, तब मैं 7वें दिन ना कराची ट्रेन का सफ़र करके गई थी। और आपको पता है ट्रेन का सफ़र कितना मुश्किल होता है, सारी ट्रेन ना हिलती रहती है। तो वक्त वक्त की बात होती है और ताकत की भी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए कोई भी नहीं है तो कर नहीं रही हूँ, घर के काम सारे कर रही हूँ, पूरा झाड़ू पोछा भी कर रही हूँ, बर्तन भी धो रही हूँ, बच्चों के लिए खाना भी पका रही हूँ, सारा कुछ हो रहा है। सब कुछ भी इंसान कर लेता है, लेकिन थोड़ी सी अपनी तबीयत खुद के लिए बेहतर होना ये बहुत, पहले खुद को बेहतर करने के लिए ना, आप अगर खुद बेहतर होगे ना, तो तब आप बच्चों को भी देख सकोगे और सारा कुछ कर सकोगे।
और मुझे कल है ना इंस्टा पे एक सिस्टर काया कहती है कि है ना वाकई जैसे आपका हुआ है ना मेरा भी वैसे हुआ था। और जब ना कहती है मेरी सिस्टर सिपरेट लगाती थी ना तब मेरी चीखें निकलती थी। मैंने कहा यही हाल था, क्योंकि यहाँ पे दूसरी दवाई थी मेरे पास, पायोडीन थी, लेकिन सिपरेट नहीं था। जब मैं अब गाँव गई हूँ ना वहाँ पे डॉक्टर ने स्प्रेड दिया। भाभी को तो मैं कंट्रोल कर लेती थी, मैंने कहा इतनी ना दबाओ, लेकिन डॉक्टर को नहीं। उन्होंने ना अच्छा खासा दबा के कहती इस तरह से ना ये जो गंदगी होगी ना ये निकल आएगी और तुम मैं ना कंफर्टेबल फील करोगी और अच्छा महसूस होगा, ये जल्दी सूखेंगे। और वाकई वही हुआ है। उन्होंने जो 3 दिन है ना दबा दबा के मेरे मतलब ये स्टिचेस वगैरह वो किए ना, दवाई लगाई, स्प्रिट लगाई, तब ना जान निकलने वाली थी। वो इतना तेज़ लगता है। यहाँ पे आज हमारे बजे जुम्मा के दिन टिक्का फ्राई राइस, तो यहाँ पर मैंने यखनी बना ली थी, फिर उसी में चावल ऐड कर दिया। इनको ना हल्का हल्का मसाला लगा के ना अब इनको है ना फ्राई कर लिया। ये ऑलमोस्ट जो है ना फुल गली हुई है, तो यहाँ पर है ना बस इनको हल्का सा रोस्ट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी क्या बनाऊँ? उठाऊँ? नहीं मैं नहीं उठाऊँगी। डॉक्टर ने मुझे रोका है कि वो वज़न नहीं उठाना आपने। हाँ, चारों को ना मैंने इस तरह से इस पे रख के ना हल्की सी बिल्कुल आँखी इधर कर रही हूँ। ये हमारे चावल बन चुके हैं। बाकियों को ना मैंने इसमें डाल के ना कोयला रख दिया। बाकी ये अभी यूसुफ जो है ना मेरे पास है, क्योंकि इसके पापा जो है ना बनाने गए हैं चटनी इसके साथ जो होती है। तो बस मेरी प्लेट तो बन चुकी है। चावल यखनी में बनाए थे, इसमें कुछ भी नहीं डाला, बस मिर्ची हरी जो है ना वो लंबी कट करके डालती थी। बाकी लहसुन अदरक नमक और प्याज डाला था, तो उसे यखनी में चावल बॉयल किए हैं बनाए हैं। बाकी ये सारा कुछ आपके सामने, कुछ तल लिए और कुछ को है इस तरह से ग्रिल कर दिए। तो बाकी उम्मीद है कि अच्छे बने होंगे। मैं खाती हूँ, मेरी प्लेट तो बन चुकी है। बाकी जिसने भी खाना होगा अपना खुद ही निकालेंगे, खुद ही खाएंगे। चटनी स्पाइसी होगी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे फीका फीका ले। बताओ जी। आंखें खोले तो अच्छा। मैंने ना एक ब्रेसलेट बनाई है, आपने बताना मेरी कौन सी और मेरी फ्रेंड की कौन सी है। ओके चले आंखें बंद करें। अब मैं जादू, और यहाँ पे ना मैं अपने लिए कहवा बना कर ले आई थी। बताए ये वाली किसकी है? ये वाली आपकी है। सच सच सच। ये वाली ये आपकी फ्रेंड ने बनाई है। पता पूछा मुझे कैसे पता चला? कैसे? क्योंकि वो देखो उसने कितनी अच्छी बनाई है और आपने देखो कितनी बनाई है। अच्छी बनाई है। पर ये कल अपने ना नेकलेस टूटा है इसका, तो ये उसके दाने थे और ये जाके आज ये बना के आई है। मम्मा एक बात बताओ, ये मुझे छोटा बन गया। छोटा बन मुझे लगा मेरे एहसास का होगा। अच्छा आधे से ज्यादा दूध था ये रहा। ओके। मेरी फ्रेंड ने गलती से गलत बांध दिया। उसने उसको उठाया हुआ है, उसने उसको उठाया हुआ है। अब मीरू पैदा हुआ था ना तब की वीडियो हम देख रहे थे, तब दुआ उसमें सेम जो है ना यूसुफ की तरह थी, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी थी। जी ये ज़्यादा हेल्दी थी और गोलगप्पा थी। फिर उसके बाद जो है ना मैं लगातार इबाद के व्लॉग देखती गई और एकदम से ना मुझे लगा मैं उसी उसमें ये बाहर से आई, तो इसने मुझे ना वो किया क्या बोलते आवाज़ दी मम्मा। फिर ना मैं उस मतलब सारी चीज़ों से बाहर निकली, वरना एकदम से मुझे लग रहा था बस वही सारा कुछ है। एक के बाद एक व्लॉग आता गया देखती गई। पुराना चैनल था ना? नहीं ये बाबा वाला ये चैनल, इसी पे जिस दिन मीरू पैदा हुआ था। हमजा का एक पुराना चैनल है, उस पे पहले चाचू व्लॉग करता था। नहीं ये यही वाला चैनल था जब मीर पैदा हुआ था। उसके बाद हम बाबा ने एक वीडियो मैंने मंगवाई अपने लिए चाय, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था और खाली चाय जो है ना उनके पास से आ नहीं रही थी, क्योंकि बिल्कुल है ना 120 रुपये की थी, तो 300-400 का ऑर्डर हो तो अब आता है। फिर है ना साथ में मैंने कहा चले मैं ये मंगवा लेती हूँ, साथ में आया है पराठा। चलें ये तो चेक करूँगी थोड़ा सा, बाकी सुबह बच्चे खा लेंगे। फिलहाल मुझे चाय की ना बहुत ज़्यादा तलब हो रही। तो चलें जी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बस एक और बात थी जो मैं कल से चाह रही थी आप लोगों से डिस्कस करूँ। ऐसे रात को सोचते ना मतलब जहन में आया कि ना क्यों ना घर से ही कुछ मतलब किया जाए, कारोबार वगैरह इस तरह से बिज़नेस किया जाए।
तो मैंने कहा बाबर भाई का जो काम मुझे उन्होंने सिखाया था, जो हम दोनों करते थे कराची में फूड पांडा का, मैंने कहा क्यों नहीं यहीं से शवरमा और बर्गर का ना करते हैं। फिर मैंने कहा इसके लिए मैं अकेली तो नहीं कर सकती, तो अली फिर मैंने अली से कहा, मैंने कहा अगर तुम मेरा साथ दो, मतलब इस तरह से कि ना यूसुफ को संभाल लो। अभी नहीं, रमज़ान के बाद हम स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि उसके लिए ना मुझे काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, सिलेंडर अलग से, चूल्हा अलग से, मतलब ये सारा कुछ सामान वगैरह। तो अली कहता है मम्मा हाँ ठीक है, वैसे भी घर पे ना बैठे बैठे बोरियत ही हो जाती है, कुछ करेंगे। हमारी सोसाइटी भी इतनी बड़ी है, आसपास इस तरह से कुछ है भी नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने सवेरे से कहा, मैंने कहा बाबर भाई से ना मुझे पूछ के बताना, अगर हम घर से स्टार्ट करें, मेरे मतलब फूड पांडा के ज़रिए से, तो हमें कितना ख़र्चा मतलब होगा। छोटे से ही उससे मैंने कहा स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन करेंगे रमज़ान के बाद, कुछ ये भी बड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा ये है ना कि अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में फिर इतना होता भी नहीं है, तो हमारा दिल ही ना वो हो जाए। तो मैंने कहा एक साथ ही ना रमज़ान के बाद करेंगे, दो ही चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल छोटे से। उससे चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए हमें अलग से सिलेंडर, चूल्हा और एक दो चीज़ें जो होंगी वो लेनी पड़ेंगी, छुरी वगैरह जैसे होगी, कटिंग के लिए सामान होता है वो। तो मैंने कहा जब सिखाया हुआ एक हुनर है आपके पास, तो क्यों ना आप उसको इस्तेमाल करो, यूज़ करो, आपको ज़रूरत भी है। तो वो देखते हैं क्या होता है। आप सब दुआ कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है, इस पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और मुझे दीजिए इजाज़त। आज शब मेराज का दिन था। अल्लाह पाक आप सभी की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे और आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।